इधर फोन टैपिंग मामले पर तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और बिहार सरकार को इतनी फुर्सत नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेडरूम में ताक झांक करे। सरकार और बिहार सरकार जनता के एक एक छोटे सुख दुख में उनके साथ है। भारत सरकार और बिहार सरकार को इतनी फुर्सत नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के बेडरूम में ताक झांक करने जाए। पहली बात है कि उनका बेडरूम कहाँ है उनको खुद नहीं पता है। वो तो बिहार में आते ही हैं एक दो दिन के लिए, उसके बाद वो कहाँ लापता हो जाते हैं कि उनको ढूंढने पे नहीं मिलते हैं। ये सब बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। अब बात बक्सर की, जहां चलती ट्रेन के नीचे आकर भी एक शख्स की जान बच गई। घटना बक्सर रेलवे स्टेशन की है, जहां अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस के नीचे एक शख्स आ गया और इंजन में फंस गया, जिसके बाद ट्रेन चलने लगी। लेकिन आनन फानन में ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी, जिसके बाद उस शख्स की जान बची। बाद में आरपीएफ के जवानों ने उसे बाहर निकाला। बक्सर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जो है रेल पुलिस ने एक व्यक्ति की जान बचाई है। तत्काल ट्रेन को रुकवाया गया है। अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन है ये, और जैसे ही बक्सर रेलवे स्टेशन पर पहुंची एक व्यक्ति ट्रेन के इंजन के नीचे आ गया। आप देख सकते हैं कि ये वो व्यक्ति है जिसे बचाया गया है रेल पुलिस के द्वारा। इनसे बात करते हैं, कैसे घटना घटी, क्या हुआ? जा रहे थे उस पर ना, पहले मेरे को चक्कर आ गई। चक्कर आ गई ना, तो उसी में हम गिर गए। रेल पुलिस का एहसान मानते हैं कि आज आपकी जान बचाई पुलिस के जवानों ने? अपने लिए एहसान के लोग बचाए हैं, एहसान तो हम मनबे करेंगे जी। तो देख सकते हैं कि ये रेल पुलिस जो है आज जो व्यक्ति की जान बचाई। हमारे साथ सुविधा अच्छा की है। हमारे साथ रेलवे के एक पुलिस ऑफिसर है। सर, ये बताया जाए कि कैसे सब सूचना मिली कि व्यक्ति सब फंस गया है? अचानक हमें फोन कॉल आया और उसी के माध्यम से सूचना मिली, और तुरंत जैसे ही सूचना मिली हम दौड़ के आए हैं और व्यक्ति को गाड़ी के नीचे फंसा हुआ था और आराम से सावधानी पूर्वक उसको बाहर निकाल के बैठाया गया और पानी वानी पिलाया। तो उसने बताया कि मैं ठीक हूँ, चक्कर आने की वजह से मैं गाड़ी के सामने गिर गया था। तो निश्चित तौर पर ये रेल पुलिस का एक बहुत ही बढ़िया ये काम रहा है कि आज पुलिस की मुस्तैदी से एक व्यक्ति की जान बच गई, उसको चलती ट्रेन के नीचे से निकाला गया। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। इधर पूर्णिया के 22 अनुमंडल में कनकई नदी में जलस्तर बढ़ने के साथ ही एक बार फिर भीषण कटाव की शुरुआत हो गई है। सानी ताराबाड़ी गांव में एक स्कूल का कुछ हिस्सा कटकर नदी में गिर गया। प्राइमरी स्कूल सानी ताराबाड़ी के छत का कुछ हिस्सा तो टूटकर नदी में गिरा ही है, स्कूल की जमीन में भी तेज कटाव हो रहा है। कभी भी पूरा स्कूल भवन नदी में विलीन हो सकता है। 22 के सीओ मोहम्मद इस्माइल का कहना है कि गांव के पूर्व में बंबू देकर कटाव निरोधक काम शुरू हुआ था, लेकिन वहां स्थानीय व्यवस्था करनी होगी, नहीं तो कटाव रोकना संभव नहीं है। वहीं स्थानीय लोग प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगा रहे हैं। दरभंगा से बाढ़ की विभीषिका की सबसे दर्दनाक तस्वीर आई है। यहां मरने के बाद मृत शरीर की बाढ़ की परेशानी झेल रहा है। तस्वीरें तस्दीक कर रही है कि किस तरह जल से जिंदगी ही नहीं बल्कि शव भी जंग लड़ रहा है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान का महिसौत गांव 6 महीने पानी में डूबा रहता है। सोमवार को 90 साल के सिमनी यादव की मौत हो गई, लेकिन समस्या अंतिम संस्कार को लेकर खड़ी हुई, क्योंकि शमशान पूरा पानी में डूब चुका है। ऐसे में ग्रामीणों ने जुगाड़ निकाला और फिर इसी जुगाड़ से सिमनी यादव का अंतिम संस्कार किया गया। बाढ़ का मुल्क है, यहाँ पूरा पानी ही पानी है। कहीं सूखापन नहीं है, कहीं रोड सड़क भी सूखा नहीं है। हम लोग नाव के सहारे श्मशान पहुँचे और बांस के चचरी पे ग्रामीण के सहयोग से कोठी में डाल के उन्हें अंतिम संस्कार किए। हर साल आवे छे, 3 महीना 4 महीना रहे छे, बहुत तकलीफ है छे। और कल हमर दादाजी डेड करखिन, ओकरा जलवे के लिए बहुत तरह के दिक्कत होले। हम लोग 8 गो बांस के खम्हा पानी के अंदर गाड़ करके और ओई के ऊपर कोठी रख के अपना दादाजी के अंतिम संस्कार
अच्छी तरह से के लिए और नाव के सहारा हम लोग घर से चल के श्मशान तक पहुंच करके बहुत बढ़िया से अंतिम संस्कार को ले लिए। 3 से 4 महीना पानी रहता है और जो भी आदमी यहाँ देहांत होता है उसको बाँच का चचार बना के बहुत तरह की समस्या है और मिट्टी का कोठी में उसको डाल के जलाया जाता है।